धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की। जो परिचय है शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। शब्द के बारे में जितना भी बताया जाए वो कम है, क्योंकि शब्द संपूर्ण है। उसका रहस्य हर व्यक्ति नहीं जान पाया। अरे हम लोग ही केवल शब्द के साथ जुड़े हैं, तब हमारी ये स्थिति है कि हम करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। कलयुग में रहते हुए भी हम सुख की सांस ले रहे हैं, केवल शब्द के कारण कि अभी हम शब्द से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं तब। वरना स्थिति क्या है, हमसे छुपी नहीं है। देख लो, लोग दुख में ही पैदा होते हैं, दुख में ही बड़े होते हैं, और दुख कमाते कमाते ही मर जाते हैं, और फिर दुखों की योनि में दोबारा जाकर फिर भटकते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। ये कहा जाए कि विष्ठा के कीड़े की तरह जिंदगी है हम लोगों की, जो लोग अभी शब्द के साथ नहीं जुड़े हैं। दुख बिच जम्मै दुख मरै, दुख बिच कार कमाए, गर्भ जोनी बिच कदे न निकले, विष्टा माहे समाए। तीसरी पातशाही ने बात बहुत अच्छी तरह समझाई है कि विष्ठा के कीड़े की तरह हम यहीं फंसे रहते हैं, इसी 84 का हिस्सा बने रहते हैं। विचार करो कि कौन सा वो पल सबसे अच्छा होता है जिसमें हम खुश रहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार एक साथ आ जाएंगे कि मैं उस वक्त अधिक खुश रहता हूं, दूसरे ही पल दूसरा विचार आ जाएगा, नहीं भाई यहां नहीं, मुझे सच्चा सुख तो यहां प्राप्त होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, लेकिन सच्चा सुख कब प्राप्त होता है? जिस वक्त हम गुरु का ध्यान करते हैं, जिस समय हम शब्द के साथ जुड़े होते हैं, वो पल हमारे लिए सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। संसार के रोगों की दवा केवल गुरु नाम है। गुरु नाम की औषधि जो भी खाता है उसके सारे रोग सांसारिक दूर हो जाते हैं। लेकिन नाम की औषधि भी बड़भागियों को ही मिलती है, जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं या जिन्हें मुक्ति की चाह है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। वो लोग नाम के अधिकारी बनते हैं। गुरु का शब्द सब रोग गवावे, जिसनो हर जीव लाए, नामे नाम मिले बड़े आई, जिसनो मन बसाए। गुरु के शब्द की कमाई करने वालों के सब रोग दूर हो जाते हैं। हमारा मनोरोग है संसार। संसार जैसा मनोरोग दूर हो जाता है जब हम नाम की कमाई करते हैं। अब भजन सुमिरन के अनुभव कैसे होंगे? जब हम नाम की कमाई करेंगे तब। पहले सुमिरन करना होगा, फिर ध्यान करना होगा, ध्यान को पकने पर भजन करना होगा, तब ये सब मिलकर हमें वहां तक ले जाते हैं जहां से शब्द धुन प्रकट होती है, शब्द का प्रकाश प्रकट होता है। वो अनुभव प्रकट होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे जीवन को एक सार देते हैं। अब शुरुआत करते हैं सुमिरन के अनुभव से। तो भाई, गुरु के नाम का सुमिरन हर नामधारी कर रहा है, चाहे थोड़े वक्त ही करे पर कर रहा है। बहुत से अभागे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब नाम जप करना छोड़ दिया है। मैं कहता हूं उनसे भी कि भाई परमात्मा से गुहार लगाओ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे, और जो भूले हुए हम उस रास्ते पर हमें दोबारा लाएंगे। जो लोग नाम का सुमिरन करते हैं, नाम जप करते समय जिनका स्वरूप गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता, या जिनका ध्यान शब्द के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन सुमिरन कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो भी बड़भागी हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, नाम का सुमिरन तो कर रहे हैं। अगर विश्वास थोड़ा और अधिक हो जाए और ध्यान जो संसार की माया में जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा और हट जाए वहां से, तो फिर क्रांति आ जाए, वो सब कुछ हमें मिल जाए जो हमें गुरु देना चाहते हैं। मन से सुमिरन करोगे, ध्यान से सुमिरन करोगे, तो सुमिरन के अनुभव कुछ अलग होंगे। और ऐसे ही काम चलाओ यदि सुमिरन करोगे
तो उसके अनुभव कुछ और होंगे। हमारे मन को विशेष तौर से संसार का सिमरन करने की आदत है। जिस घर परिवार में हैं, जिस कारोबार से जुड़े हुए हैं और जो हम सोचते हैं, उन्हीं चीजों का हम सुमिरन करते रहते हैं। इसीलिए हमें सांसारिक शक्लों और पदार्थों का ध्यान रहता है। जब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तब इन्हीं शक्लों और पदार्थों का हमारे हृदय में वास रहता है और इन्हीं के साथ हमारा ख्याल जुड़ा रहता है। नाम तो जपते हैं लेकिन ख्याल इन सभी पदार्थों के साथ जुड़ा होने के कारण वो ऊंचा नहीं हो जाता। हमारा मन इंद्रियों के वश में है। इंद्रिय जो चाहती हैं वो मन करता है और जैसा जैसा मन चाहता है वैसा वैसा फिर आत्मा भी स्वीकार करने लग जाती है। और आज आत्मा हमारी पूरी तरह से मन की कैद में है। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। 10 इंद्रिय के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। अब ये फांस कैसे दूर होगी? जो गुरु ने नाम दिया है उसके सुमिरन द्वारा ये फांस दूर होगी। अपने ख्याल को धीरे धीरे संसार से समेटकर गुरु के स्वरूप के साथ और गुरु के शब्द के साथ जोड़ो। देखो, ये पहला अभ्यास है और पहला ही अनुभव कि जैसे जैसे हमारा ख्याल संसार की ओर से हटेगा और नाम के साथ जुड़ेगा, वैसे वैसे हमें परेशानी तो बहुत होगी, क्योंकि मन उन चीजों का आशिक है, उन्हीं पदार्थों में रचा बसा है, तो उन्हीं पदार्थों के लिए वो लालायित रहता है। और हमें ठीक इसके उलट अपने आप को ऊपर की ओर ले जाना है, तो हमें सांसारिक शक्लों और पदार्थों का चिंतन छोड़कर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए शब्द को जपना है। जो हमारी आत्मा मन की कैद में है, जो मन इंद्रियों की कैद में है, उस आत्मा को आजाद करना है। तो इसके लिए मन को गुरु का आशिक बनाना होगा, शब्द का प्रेमी बनाना होगा। उसे शब्द से ज्यादा अच्छी चीज कोई ना लगे, गुरु से प्यारा कोई ना लगे। संसार में उसके लिए शब्द ही सब कुछ है। ऐसे भाव और ऐसी विचारधारा के साथ जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब सुमिरन से आवाज आती है। आप नाम जपें, अजप्पा नाम जपें, हृदय द्वारा नाम जपें, फिर भी नाम से आपको आवाज सुनाई देगी। यदि ध्यान एकाग्रचित है, एक चित्त है, तो भाई उस जाप से हमें आवाज सुनाई देती है। ये पहला अनुभव है। देखो, ये अनुभव जैसे जैसे और गहन होता जाएगा, जैसे जैसे वो आवाज सुमिरन की हमें सुनाई देती जाएगी, वैसे वैसे हमारा सुमिरन और पकता चला जाएगा, यानी गहरा होता जाएगा। फिर दुनिया के काम धंधे करते हुए भी ये हमें सुनाई देती है। रोड पे जा रहे हैं, बहुत सारा शोर हो रहा है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम नाम जप रहे हैं और हमें इसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसी तरह सुबह जब एकांत में नाम जपोगे तब तो ये और सुनाई देगी, और अभ्यास गहन होने पर हम नाम ना भी जपें फिर भी हमें सुनाई देती है। ये अंदर जाकर आवाज फिर वापस आती है। आप देखिए, ये नाम के सुमिरन के अनुभव हैं। इसे कैसे पाया? 10वीं खिड़की खुली, यानी 9 द्वारों से ऊपर हमारी आत्मा चढ़ी, तब हमें ये सूझी हुई। और वैसे हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये 9 द्वारों में ही बंधी थी। तब क्या होता था? तब वही होता था जो हम सब अभी अनुभव कर रहे हैं कि हमें संसार की शक्लों और पदार्थों का ही चिंतन रहता है। तो भाई जैसे भी हो, हमें 9 द्वारों से ऊपर उठना है। 9 द्वारन से बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम विलास। एक गुरु के 3 शिष्य थे और वो गुरु के आज्ञाकारी शिष्य थे। तो गुरु उन्हें भजन सुमिरन के तरीके सिखा रहे थे।
तो भाई एक बार उन्होंने उन्हें सिमरन करने के लिए कहा, तो सभी ने सिमरन किया। गुरु ने 7 दिन का सिमरन का समय रखा और 7 दिन बाद सभी से उनके अनुभव पूछे। तो पहले शिष्य से पूछते हैं, भाई तुम नाम जपते हो और तुम्हें कैसा अनुभव होता है, मुझे बताओ। तो वो कहते हैं, गुरु मैं नाम जपता हूं लेकिन मेरा ध्यान मेरे घर परिवार में ही लगा रहता है। गुरु ने कहा, अच्छा है। चलो दूसरे से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या अनुभव होता है नाम जप करते समय। तो वो कहता है, गुरु जब मैं नाम जप करने बैठता हूं तब मैं नाम जपना भूल जाता हूं और मुझे आप दिखाई देने लगते हैं। मैं आपको ही देखता रहता हूं। आपको देखते देखते मेरा मन भर आता है और मैं रोने लगता हूं। मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। जब तीसरे शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या अनुभव होते हैं, तो वो कहता है, जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो मैं नाम तो नहीं जपता, जो मैंने नाम जपा हुआ है उसी नाम का अनुभव करता हूं कि वो नाम मेरे अंदर गूंज रहा है। जो हम नाम जपते हैं उस नाम की अंदर गुंजार होती है और वो गुंजन या गुंजार हमें सुनाई देती है। अब गुरु के इन तीनों शिष्यों से हमें क्या सीख मिलती है। पहला शिष्य हमारी ही तरह है, तो भाई अभी उनका ख्याल घर परिवार में ही पड़ा हुआ है, यानी अभी हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से ऊपर ले जाना है। दूसरे शिष्य की बात कर लेते हैं, तो भाई वो गुरु से सच्चा प्रेम करता है, उसे सुमिरन भजन की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो भजन सुमिरन करे चाहे ना करे। वो तो गुरु का आशिक है, शब्द का आशिक है, बस उसके लिए गुरु ही सब कुछ है। प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और तीसरा शिष्य जो कहता है उसे शब्द से आवाज सुनाई देती है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। अगर चाहते हो सुमिरन सही ढंग से किया जाए, सही ढंग से फलीभूत हो और हमारा कुछ काम बने, तो भाई हमें शब्द से उठ रही आवाज को सुनना होगा। अब हमें यहां से भजन की ओर चलना होगा। दया कर संत गौहरावे, जरा नहीं चित्त में लावे, 5 धुन भेद बतलावे, सुरत की राह दिखलावे, धुनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान कह गावे। हमें अब भजन की ओर चलना है। देखो, हम अपने गुरु के पास गए और उन्होंने हमें रूहानी अभ्यास का तरीका सिखाया। उन्होंने हमें 5 नाम दिए और उन नामों के भेद बतलाए, फिर 5 रूहानी मंडलों का रहस्य समझाया और उन 5 रूहानी मंडलों के जो धनी हैं उनसे अवगत कराया। कैसे कैसे हम उन 5 रूहानी मंडलों पर पहुंचते हैं, कैसे वहां के धनियों से हमारा मेल जोल होता है और फिर कैसे हम वहां पहुंचकर उस शब्द धुन को सुनते हैं, उस शब्द के प्रकाश को देखते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये भजन के माध्यम से होता है। भजन क्या है पहले समझो। वो कीर्तन भजन जो बाहर होता है ये वो भजन नहीं है। वो कीर्तन भजन बाहर किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा। अंदर भी इसी तरह का कीर्तन भजन होता है, लेकिन जो बाहर के यंत्र हैं वो वहां नहीं होते। बगैर बाद के वहां संगीत बजता है, बगैर आरती के, बगैर ज्योति के अंदर प्रकाश होता है। आप समझें, एक ज्योति हम बाहर देखते हैं और ये ज्योति हम अपने अंदर प्रकट करते हैं, ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन हम अभ्यास द्वारा उसे अंदर अपने जागरूक करते हैं। इसी तरह ये शब्द धुन जो है वो हमारे अंदर पहले से ही है, पर हम उसे अपने अंदर प्रकट करते हैं। जब ये प्रकट हो जाती है तब हम ये कहें कि हम शब्द धुन सुन रहे हैं, तब एक बात है। शब्द का प्रकाश देख रहे हैं, तब ये हमारे लिए शब्द का साक्षात्कार है। भजन हर व्यक्ति नहीं कर सकता,
भजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सुमिरन किया हो, जिसे सुमिरन से प्रेम है, वही तो भजन करेगा, वरना भजन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। देख लो, भजन सुमिरन कहा जाता है, लेकिन हम भजन ही नहीं करते। बाहर का संगीत सुनना सरल है और अंदर का संगीत प्रकट करना उतना ही कठिन है। जिसने ध्यान पका लिया है सुमिरन के माध्यम से, वो भजन में भी शब्द धुन सुनने का अधिकारी है, क्योंकि भजन में अपनी दृष्टि ऊपर की ओर चढ़ानी होती है। मतलब ठीक अपनी दृष्टि को उलट ऊपर की ओर ले जाना होता है। जैसे हम देखते हैं, एक साथ ही बाहरी तौर पर हमारी दृष्टि नीचे बाहर की ओर फैलती है, वहां बंद आंखों को ऊपर की ओर चढ़ाना होता है, पुतलियों को ऊपर की ओर ले जाना होता है। यहां पर सुरत और निरत सुनती है, देखती है शब्द के प्रकाश को, शब्द धुन को। वहां वो आरती होती है जहां किसी दीपक की लौ, दीपक, ज्योति, तेल की आवश्यकता नहीं है। यहां तो स्वयं अपने आप ज्योति प्रकट होती है, ज्योति से प्रकाश प्रकट हो रहा है, प्रकाश से आवाज और धुन प्रकट हो रही है, जिसे हम लोग सुन रहे हैं। यही तो भजन है। आप सोचे ये भजन कितना कठिन लग रहा है ही कठिन। भाई, एक तरफ संसार की माया इतनी प्रबल है जो हमें अपनी ओर खींच रही है, और दूसरी ओर ये अंदर जो हमारी शक्ति है, जो छुपी हुई है, उसे जागरूक करना। ठीक ऐसे समझो जैसे हम भजन के आसन पर बैठ गए और हमने अब अपनी दृष्टि को ऊपर उलट दृष्ट देखूं मैं ज्योति, छिन छिन मन को जहां पिरोती, सुरत निरत कर सुनती बाजा, बना आरती का सब साजा, कर आरत लीना फल पूरा, उदय हुआ घट में अब सूरा। ऐसा अभ्यास करने पर जब हमारा पर्दा खुलता है, तब हमें ये सब कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो भजन का जो अनुभव है वो कैसा है कि जैसे ही हम भजन करने बैठते हैं, तो जो मनमुखता है अभी जिनके अंदर, वो क्या करते हैं, उनका अनुभव है कि वो इस कान से कभी उस कान से अपने ख्याल को जोड़ते हैं, कभी वो गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी भजन में बैठे बैठे गुरु के नाम को जपना शुरू कर देते हैं। भाई, कभी गुरु की आंखों को देखने लगते हैं, कभी गुरु की जो लीलाएं हैं उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, उन्हें सोचना शुरू कर देते हैं। आखिरी बार गुरु से कब दर्शन किए थे ये सोचना शुरू कर देते हैं। भाई, हमें ये सब सोचने की, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन में हमें ये सब कुछ भूलने की जरूरत है। हम जैसे भजन के आसन पर बैठे हुए हैं, यदि हम स्वस्थ हैं और सही तरह से बैठ सकते हैं तो उस अवस्था में बैठकर भजन करें। यदि हम बीमार हैं, हमारी कमर में दर्द है या हम बैठ नहीं सकते, तो लेटे लेटे ही हम भजन कर सकते हैं। अपने कानों में अंगूठे डालकर अंदर जो हो रहा है उसे देखने का सिर्फ अभ्यास करना है, उसे सुनने का अभ्यास करना है। उसके अंदर अपनी कोई मन मर्जी नहीं लानी है, चाहे वहां से कुछ आए आवाज, चाहे कोई प्रकाश आए चाहे ना आए, चाहे ये अभ्यास 10 दिन हो गए हो करते हुए, चाहे 10 महीने, लेकिन हमें सिर्फ यही करना है। हमें जो कुछ याद है वो हमें भूलने की कोशिश करनी है। हमारे दिमाग की जो कॉपी है जिस पे हमने परिवार लिखा हुआ है, मैं मेरी लिखी हुई है, उसे मिटाना है। अगर हमने वहां गुरु भी लिखा हुआ है तो भी भजन के दरमियान वो गुरु भी हमें नहीं देखना, हमें तो केवल अपनी आत्मा को देखना है। जैसे ही अंदर कोई आवाज होगी, जैसे माना किंगरी की आवाज हुई, बादलों की गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई सारंगी बजी, जैसे कोई बिजली कौंधी,
जैसे कहीं दूर से कोई प्रकाश प्रकट हो रहा है तो आत्मा तुरंत उस ओर आकर्षित होकर उसे देखने लगती है। और ये आवाज, ये प्रकाश शरीर के किसी भी हिस्से से आता है। ये नहीं कि ये सीधे कान से आएगा, उल्टे कान से आएगा, आज्ञा चक्र से आएगा, शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकता है। ये अनुभव करो। ये अनुभव हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। सुमिरन करते हुए एक अरसा हो गया है लेकिन फिर भी सही तरह से सुमिरन नहीं बना, तो इसका मतलब जो सुमिरन कर रहे हैं हमने उसका सही तरह अनुभव नहीं किया। अनुभव कर रहे होते, ये विचार कर रहे होते कि नाम तो जप रहे हैं पर ख्याल घर परिवार का है, सुमिरन कैसे बनेगा भाई। ध्यान कर रहे हैं पर ध्यान फिर से दुकान का है, शरीर का है, तो ध्यान कैसे फलीभूत होगा। इस तरह भजन कर रहे हैं पर दुनिया का शोर कानों में आ रहा है, जो दुनिया की शक्लें पदार्थ हैं वो अंदर दिखाई दे रही हैं, तो भजन भी नहीं बनेगा। तो भजन सार्थक करना है तो भजन के अनुभवों को सही तरह से समझो है क्या। देखो, हम किसी सुनार के पास जाते हैं तो सुनार क्या करता है, हम कहते हैं ये सोना हमें बेचना है, तो सुनार हमारे सोने को एक पत्थर पर खींचता है, रगड़ता है। जैसे ही रगड़ता है वहां स्वर्ण रेखा खिंच जाती है और कह देता है इतना टका सोना है ये, और उसकी कीमत बता देता है। ठीक इसी तरह अगर हम सत्संगी हैं और हमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारी सच्ची पहचान क्या है, तो आप उसे बताने की आवश्यकता नहीं, खुद अनुभव करके देखो क्या हम उसे बता सकते हैं। क्या हम शब्द धुन सुन रहे हैं, शब्द का प्रकाश देख रहे हैं? नहीं भाई, हमें सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर काहे बात के सत्संगी, काहे बात के नामधारी। हमें ये कोशिश करनी है अपने अंदर जाकर, हमें इस शब्द को ढूंढना है, शब्द के प्रकाश को ढूंढना है, शब्द धुन को सुनना है और उन 5 रूहानी मंडलों के जो 5 धनी हैं उनके साथ मित्रता करनी है। पहले रूहानी मंडल का धनी है ज्योत निरंजन, वो ज्योत जो माया से रहित है। अगर वो हमारे अंदर प्रकट हो गई तो जो 5वां रूहानी मंडल है उसका धनी है वो एक दिन हमें जरूर मिल जाएगा, हम जरूर उस तक पहुंच जाएंगे।